आज मैं आपको मैंगो प्लांटिंग हाउ टू मीन्स प्लांट मैंगोज, आम किस प्रकार लगाया जाए, इसके बारे में इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप घर में लगाइए प्लांट या कहीं बाग में लगाइए, तो इसके लिए जो गड्ढा है, जो पिट है, तो गड्ढे की गहराई, चौड़ाई और लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ पिट कितनी चाहिए। तो इसको आप का जो सबसे पहली चीज़, दो अगर से प्लांट्स है तो प्लांट्स, उसके बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए यहाँ बताऊंगा। तो दो प्लांट का डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस है यहाँ। मैं आम्रपाली के बारे में बता चुका हूँ कि आम्रपाली डेंस वेराइटी है, डेंस यानी डॉर्फ वेराइटी है, तो उसका 5 मीटर बाय 5 मीटर यानी उसका डिस्टेंस और लेंथ ब्रेड्थ में दो प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है 5 मीटर चाहिए। और बाकी जो बड़े मैंगो ट्रीज है, इवन आप आम्रपाली भी 10 मीटर बाय 10 मीटर पे आप स्पेस में लगा सकते हैं। तो यहाँ ड्राई जोन में, ड्राई जोन यानी जहाँ पर रेन कम आता है, ऐसा जोन, तो 12 मीटर बाय 12 मीटर पे भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ 12 बाय 12 मीटर, यह ड्राई जोन में 15 मीटर बाय 15 मीटर पे 15 मीटर दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, यानी 45 फीट लगभग। और जो रेनी सीजन वाला रेनी जोन है, हेवी रेनफॉल है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे इसमें 12 मीटर बाय 12 मीटर पे आप दो पेड़ के बीच का डिस्टेंस और रो के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर यानी लगभग 35 फीट के ऊपर चाहिए, कंसिडर करो। तो यहाँ मैं बता चुका हूँ कि रेनफॉल के लिए तो आम्रपल्ली, अब आम्रपल्ली के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आम्रपाली आप 5 मीटर बाय 5 मीटर के डिस्टेंस पे लगा सकते हैं, यानी दो पेड़ के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर यानी लगभग 15 फीट डिस्टेंस चाहिए। तो अब किस प्रकार लगाने का, सॉइल, तो लगभग आप दो प्रकार से पिट्स खोद सकते हैं, गड्ढे। 1 मीटर बाय 1 मीटर डेप्थ चाहिए, यानी 3 फीट बाय 3 फीट, 3 फीट लंबा गहरा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट रुंदा समझो। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट यहाँ 3 फीट, लगभग 3 फीट से लगभग आसपास चाहिए। मीन्स 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट शुड बी ऑफ पिट फॉर प्लांटिंग पर्पज। अब उसके बाद में इसमें जो ओरिजिनल सॉइल निकलेगी, उस सॉइल को क्या करने का, उसी सॉइल में आपको मिक्स करना है 20 से 25 किलो। उस सॉइल में आपको 20 से 25 किलो लगभग आपको कंपोस्ट, रॉटन यू कैन से मटेरियल, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद में 2.5 kg यानी 2.5 किलो, 2.5 kg यानी 2500 ग्राम आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट मिक्स करना है इस सॉइल में। और इसमें 1 kg यानी 1000 ग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटैश आप एग्रीकल्चर शॉपिंग में जाएगा तो म्यूरिएट ऑफ पोटैश 1 kg। इस प्रकार इन सॉइल का पूरा मिक्सचर बनाना है। और वो जो पिट है, जो गड्ढा है जिस मैंगो के लिए हमने खोदा हुआ है, उसमें पूरा फिलअप कर देने का, और उसके बाद में ही प्लांट लगाने का है। तो प्लांटिंग करते वक्त मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो ग्राफ्टेड पार्ट है, जिस जगह से ग्राफ्टिंग हुई है, उसको अबाउ द सॉइल यानी सॉइल के ऊपर रखना है। दैट ग्राफ्टेड पार्ट शुड बी अबाउ द ग्राउंड लेवल, एक ख्याल में रखिएगा। एंड ऑल द पार्ट शुड बी इनसाइड द सॉइल। अब उसके बाद में रेनी सीजन में यानी बरसात में लगाना है। द प्लांट शुड बी यू कैन से प्लांटेड इन रेनी सीजन। उसके बाद में आपने जैसे पौधा लगा दिया, उसके बाद में इमीडिएटली यू हैव टू पोर वाटर, यानी यू हैव टू वाटर द प्लांट, यानी तुरंत में ही आपको पानी डालना है लगाने के बाद में। चौथा पॉइंट ये है अप टू 1 to 2 years, यानी
up to 1 to 2 years you have to prepare shade above the plant. up to 1 to 2 year, 1 से 2 वर्ष आपको उसको शेड बनाने का है छोटा सा, हर प्लांट को 1 से 2 साल तक, समर में, हॉट सीजन में, बाकी सीजन में नहीं। तो ये सिर्फ 2 साल तक केयर लेने की। उसके बाद में ऑलरेडी उसकी जड़ें इतनी अंदर चले जाएगी 2 साल में कि आपको उसके बाद शेड बनाने की गरज नहीं। तो और उसके बाद में इसको स्टिक लगाने की, बाम्बू स्टिक या और कोई स्टिक फॉर गिविंग सपोर्ट, दैट मीन्स प्लांट विल ग्रो स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट स्टिक बाम्बू की या जो भी आपको पौधे के पास में लगा के उसे हल्के से बांधना है, ज़्यादा टाइट नहीं तो उसको अंदर में सुतली घुस जाती है, रस्सी घुस जाती है। दूसरा वे है, आप एच आकार में 2 वर्टिकल स्टिक्स गड़ा दीजिए प्लांट के आजू बाजू में 2, और उसको हॉरिजेंटल 2-3 लकड़ियां ऐसी बांध दीजिए, उसके बाद सपोर्ट दीजिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यू कैन से वे टू कीप योर प्लांट स्ट्रेट, दैट इज एच टाइप ऑफ यू कैन से बाइंडिंग फॉर द सपोर्ट। अब उसके बाद में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। व्हाट इज ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग? ये क्या है? सेकंड आइटम, अबाव 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, 1 मीटर बाद में प्लांट के जैसे नीचे से 1 मीटर बाद आपको जो मेन ट्रंक रहता है, मेन ट्रंक जो रहता है उसको आपको 1 मीटर बाद में उसकी ब्रांचिंग अपेक्स तोड़ना है, आपको कट करना है ताकि उससे नई ब्रांचेस निकले। और इस प्रकार आपको फिर जैसे ब्रांच होगी उसको फिर आपको 1 या 2 फीट 1 फीट बढ़ने के बाद में फिर अपेक्स को तोड़िए। ऐसा कम से कम आप 3 बार कीजिए ताकि आपका जो पौधा है वह गोलाकार बनेगा और फाउंटेन नुमा बनेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग। तो उसके बाद में 1-1 फीट पे आपको मैं बता दिया हूं, हर डायरेक्शन में ब्रांचेस को बढ़ने दे और अननेसेसरी जो ब्रांच है उसे कट कर दीजिएगा। फिर ब्रांचेस, अगर से ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गई है और एक में को क्रॉस कर रही, कंसिडर करो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ऐसी ब्रांच को आप कट करके निकाल दीजिए। यू हैव टू कट एक्स्ट्रा ब्रांचेस जस्ट लाइक whenever means such type of branches cross each other, in that situation you have to cut unnecessary branch for well growth of the plant। उसके बाद में और ये जो है पेंसिल साइज की थिकनेस के ही ब्रांचेस कटिंग करने की आपको। you have to take precaution that pencil size branches which are unnecessary you have to cut them and detach them from the plant। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, आपको उर्वरक किस प्रकार देना है? इन जनरल 170 ग्राम यूरिया, 170 ग्राम यूरिया, 110 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 110 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड 115 म्यूरिएट ऑफ पोटैश, 115 ग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटैश पर प्लांट, यानी हर एक प्लांट को इतना मटेरियल लेना है पर ईयर, 1 साल में इतना मटेरियल। लेकिन ये मटेरियल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करना है और साल में आपको 2 बार देना है। All these materials should be, you can say, divided. Whatever material means I told you, you have to keep apart in 2 parts them and give twice in a year। तो and thereafter उसके बाद 1 साल का हो गया, उसके बाद में 1.7 kg यानी 1700 ग्राम, 1.1 kg and 1.15 kg respectively of these fertilizers per plant per year can be applied in 2 equal splits doses। तो ये जो मैंने जैसी बताया, उसके बाद में जो मैंने बताया, यूरिया हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट होगा, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, इसका परसेंटेज आपको हर साल देना है, जो कि मैंने अभी बताया। 1.7 किलोग्राम ऑफ यूरिया, 1.1 kg ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1.15 kg यानी 1 किलो, 1.25 किलो समझे, 1 किलो 150 ग्राम कंसीडर करो पोटैश, म्यूरिएट ऑफ पोटैश। इनको आपको 2 पार्ट में करके आपको साल में 2 बार देना है। तो ये 2 बार, तो इसका मंथ कौन कौन से मंथ में आप दोगे? इन विच मंथ यू हैव टू गिव दिस सल्फेट्स और यू कैन से फर्टिलाइजर्स? जून एंड जुलाई, जून जुलाई में 1 बार देने का, और नेक्स्ट है अक्टूबर माह में। तो सच अ वे यू हैव टू गिव 2 times in June July 1 time and in October, that is in 2nd time, but you have to means you can say keep 2 parts, understand these doses, ये 2 डोजेस में। तो इसके बाद में इसका स्प्रे, फॉलियर स्प्रे, पत्तों पे स्प्रे करने का है। क्या करने का है?
तो एनपीके, देयर इज एनपीके इन द मार्केट अवेलेबल, दैट इज मीन ग्रेनुलर सल्फेट विच कैन बी यू कैन से ट्रांसफर इनटू लिक्विड फॉर्म। आप लिक्विड फॉर्म में भी इसको करके स्प्रे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलियर स्प्रे। तो फॉलियर स्प्रे 3% यूरिया इज रिकमेंडेड बिफोर फ्लावरिंग इन सैंडी एरियाज। तो जो वालुकामय रेतीला प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में 3% का यूरिया का ये लिक्विड मिलता है दोस्तों। ये लिक्विड बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग आने के पहले आपको स्प्रे करना है। बिफोर फ्लावरिंग यू हैव टू स्प्रे दिस लिक्विड यूरिया विच इज यू कैन से 3% ऑफ यूरिया यू कैन स्प्रे ऑन द प्लांट बिफोर फ्लावरिंग। उसके बाद में इरिगेशन, इरिगेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको पानी कब कब दिया जाए। यंग प्लांट्स आर वाटर्ड फ्रिक्वेंटली फॉर प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो यंग प्लांट्स है, नए प्लांट है, इनको एक 15-15 दिन के इंटरवल में आप पानी डालिएगा। उन्हाले में 7-7 दिन में दीजिएगा। इन समर यू हैव टू गिव आफ्टर ईच 7 डेज यू हैव टू वाटर दिस प्लांट्स। इन केस ऑफ ग्रोन अप ट्रीज, अगर से बड़े हो गए हैं पेड़, कंसिडर करो अभी फ्रूटिंग आने वाला है, तो इरिगेशन एट 10 to 15 डेज इंटरवल्स। बड़े पेड़ हो गए हैं, नहीं समझो 3 से 4 साल का पौधा हो गया, तो इन पौधों को यू हैव टू गिव वाटर आफ्टर एवरी इंटरवल, मीन्स 10 to 15 डेज ऑफ इंटरवल्स फ्रॉम फ्रूट सेट टू मैच्योरिटी इज बेनिफिशियल। यानी ये फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छा, यानी 10 से 15 दिन का पीरियड रहता है जो कि आपको वाटरिंग करने का। यू हैव टू गिव वाटर फॉर गुड फ्रूटिंग पर्पज आफ्टर एवरी 10 to 15 डेज इंटरवल। उसके बाद में हाउएवर, लेकिन इसके बावजूद आपको बताना चाहूंगा, इरिगेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर 2 to 3 months प्रायर टू फ्लावरिंग। अगर से आपके पौधे फ्लावरिंग पे आ रहे हैं, समझो आ गए हैं, तो उसके 2 से 3 महीने, फ्लावरिंग के 2 से 3 महीने तक आप इसको पानी ना दीजिए। तो यू शुड नॉट गिव और यू शुड नॉट वाटर अंडरस्टैंड बिफोर फ्लावरिंग 2 to 3 months टू दिस प्लांट्स। इसको पानी नहीं देना है फ्लावरिंग के 2 से 3 महीना। उसके बाद में इट इज लाइकली टू प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ एट एक्सपेंस ऑफ फ्लावरिंग। तो इस आपको अगर से ये 2 से 3 महीना अगर से ये नहीं देते आप पानी, समझो फ्लावरिंग के पहले, तो ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, पत्ते निकलने वाली प्रोसेस बंद हो जाएगी और आपका जो फ्लावरिंग यहाँ पौधा अच्छा देगा। अब दोस्तों यहाँ हो गया इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में फ्रूट आने के बाद में, जैसे फ्रूट आ गया, फ्रूट आने के बाद में आप 15-15 दिन के बाद में आप फ्रूट आ गया समझो, उसके बाद में आप इस पे यानी 15-15 दिन के इंटरवल में आप पानी दे सकते हैं। अब इंटरक्रॉप, इसके बीच में आप इंटरक्रॉप लगा सकते हैं। कोई भी जो फल है, फल के पेड़, भिंडी है, टमाटर है, इवन आप गावा का भी प्रोडक्शन इसमें ले सकते हैं, पपैया का प्रोडक्शन लेते हैं इंटरक्रॉप में। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इंटरक्रॉप, मिर्ची भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप इंटरक्रॉप इसमें ले सकते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन, इसके बाद में इनका प्लांट का प्रोटेक्शन, हाउ टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। प्लांट प्रोटेक्शन, तो हाउ टू प्रोटेक्ट प्लांट, इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि क्या क्या आपने को पेस्ट, इंसेक्ट वगैरह, मेरा इसका ऑलरेडी एक वीडियो डल चुका है, मैं डाल दिया हूं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 1 वीडियो रिलेटेड टू डिजीज एंड हाउ टू कंट्रोल पेस्ट, इंसेक्ट, ETC। तो डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो उस लेवल पे मैं दे सकता हूँ। थैंक यू।